चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है सो देखना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बनने के लिए रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, ठीक। हम लोग पढ़े थे कि डेंसर से जब रेयरर में लाइट ट्रेवल करता है, डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रेवल करता है, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, इसका ओरिजिनल पाथ ये हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। डेंसर से रेयरर में जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे अपने ओरिजिनल पाथ से अब ये दी नॉर्मल मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप और बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ये नॉर्मल, ठीक। अच्छा, डेंसर से रेयरर में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, ठीक है। आई को आप जैसे ही बढ़ाइएगा तो आर भी बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ, और आई को बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में आए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं और उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। when ray of light travels from denser medium to rarer medium and angle of refraction is 90, whenever angle of refraction is 90 then its corresponding angle of incidence is called critical angle, ठीक है। अब देखिए इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लीजिएगा आप, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है डेंसर मीडियम में ही लौट जाएगा। इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ? व्हेन रे ऑफ लाइट travels from denser medium to rarer medium such that angle of incidence is greater than critical angle, then ray of light returns in denser medium, ठीक है। दिस phenomenon is called total internal reflection, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना आपको रेनबो में होता है ना, मिराज में होता है। मिराज क्या होता है ये तो आपके सिलेबस में मिराज अब है नहीं। डिजर्ट एरिया में जब आप काफी दूर देखिएगा, है ना, तो खजूर का पेड़ उल्टा दिखता है,
आपको लगता है कि आगे पानी है, ठीक है। इंसान मरुस्थल में, डिजर्ट में काफी दूर रहता है, तो उसको लगता है कि आगे पानी है, लेकिन होता नहीं है ना। उसको एक तरह से भ्रम होता है कि आगे पानी है, फिर वहां जाता है लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है, ठीक है। पोलर रीजन में लूमिंग होता है, वो सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। नोट कीजिए। समझ में आ गया? यहां पे ये लाइट लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्या? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो। रेनबो क्या है? ये नेचुरल फिनोमेनन है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट का, ठीक है। रेनी सीजन में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रह जाता है, लटका रह जाता है। वह वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करता है। अब जब उससे सनलाइट पास करता है तो सनलाइट 7 कलर में टूट जाता है और उसी 7 कलर का बैंड आकाश में दिखता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेनबो, ठीक। इन रेनी सीजन सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म। व्हेन rays of sunlight passes through these water droplets then split into 7 component colors, ठीक है। वह 7 component कलर किसका हुआ? व्हाइट लाइट का, सनलाइट का, है ना। ड्यू टू विच 7 बैंड ऑफ 7 कलर्स आर ऑब्टेन्ड इन द स्काई, ठीक है, विच इज कॉल्ड रेनबो। क्लियर है? देखिए अब ये होता कैसे है। मान लीजिए कुछ वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है यहां पे, क्या इस पे सनलाइट आया, इंटर करेगा। अब ये प्रिज्म का काम करेगा, प्रिज्म का काम करेगा, यहां से ये क्या होगा? 7 कलर में बंट जाएगा, ठीक। ये रेड होगा, ये वायलेट होगा, ठीक है। इसी के बीच में सब होगा नहीं। अब यहां क्या हुआ? कौन सा घटना घटा यहां पे? डिस्पर्सन, ठीक। हाँ, अब यहां देखिए, अब जो है इस रेज ऑफ लाइट का जो 7 कलर जो यहां पर है ना, इसके बीच में और 5 कलर आएगा, आएगा ना। अब ये 7 कलर्स जो है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डेंसर टू रेयरर, वाटर ड्रॉपलेट्स टू द एयर, ठीक है। तो यहां जो ये 7 कलर आता है ना, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्योंकि यहां पर जो फॉल करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, ठीक। तो यहां पे ये इसी मीडियम में लौट जाता है, ठीक है। तो यहां कौन सी घटना घट रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर से रेयरर में है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ये वायलेट और रेड 7 कलर, ठीक। तो यहां पे कौन सा घटना घटा? रिफ्रैक्शन। तो रेनबो के फॉर्मेशन में 3 फेनोमेनन होता है: डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसी तीनों के कारण इसका आकार जो हो जाता है बो शेप्ड हो जाता है। यहां तो कुछ ज्यादा कर्व हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे हो जाता है धनुष के आकार का। डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और ये
बो शेप हो जाता है। हिंदी में इसलिए इसका नाम होता है इंद्रधनुष। नहीं, अरे इंद्र भगवान होते हैं ना, रेनी सीजन से रिलेटेड, और धनुष बना दिया बो। ठीक है, तो कौन सी घटना घटी? इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, है ना, 3 phenomena occurs. These are dispersion, total internal reflection, and refraction। ठीक है, नोट कीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।